हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसी है मेरी सोल फैमिली। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए एक चैनलिंग है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। एंड इनमें से जो जो साइन मैं आप लोगों को बता रही हूँ उनमें से आप मुझे प्लीज़ बता के ज़रूर जाइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों में से कितने को ये रेजोनेट होता है। एंड इफ़ यस तो यस लिख के जाइएगा। ठीक है, और बिल्कुल आप मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि कितने लोग इस टाइम पे इस वाली एनर्जी के अंदर है। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैनलिंग अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए। कुछ जो हैं पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और उनमें से जो पॉइंट्स आप लोगों को रेजोनेट होते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि अगर मैंने ऐसा कुछ काउंट करके या लिख के नहीं रखे हैं पॉइंट्स, बट मान लीजिए कि मैंने अगर 5 पॉइंट्स पे आपको बताए हैं और उसमें से अगर 3 पॉइंट्स पे आपको मिलते हैं, ठीक है, 3 to 4 पॉइंट्स मिलते हैं आपको, आपके रेजोनेट होते हैं, मैच करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप इसी एनर्जी में हैं। ठीक है, और ये चैनलिंग आपके लिए है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों को जो सडनली जो है आप लोगों को ऐसी वाली फीलिंग आ चुकी है जहाँ पे आप सडनली जो है अपने कनेक्शन से कह लीजिए, अपने ट्विन से कह लीजिए, या फिर अपने जो भी आपका अभी तक का प्रीवियस जितना भी, मतलब जब से आपके अवेकनिंग हुए थे और जो भी आप जर्नी में थे, तो वहाँ पे आपको एक सडन डिटैचमेंट फील हो रहा होगा। ठीक है, डिटैचमेंट इन द सेंस यू आर फीलिंग लाइट। ठीक है, एक जो रहती थी ना कि ट्विन के लिए क्रेविंग थी, कनेक्शन के लिए क्रेविंग थी, वाई दे कांट अंडरस्टैंड ना, वो वाली एक फीलिंग थी, वो वाली एक अर्ज थी कि कब अवेकन होंगे, कब वो अंडरस्टैंड करेंगे उस चीज़ को। तो अब वो सडनली आप फील करेंगे कि वो अर्ज पता नहीं कहाँ गायब हो गई, यानी यू आर सडनली फीलिंग लाइट। ठीक है, आप बिल्कुल हल्का फुल्का फील कर रहे हो, आप अच्छा फील कर रहे हो। जब आप डिटैचमेंट में होते हो ना, दैट इज़ द बेस्ट टाइम, तब आप बहुत अच्छा फील करते हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है। देन सेकंड थिंग ये है कि आपको ना ट्विन फ्लेम रिलेटेड वीडियोस देखने का, या फिर ट्विन फ्लेम के जो चैनल्स, मतलब उतना ज़्यादा, जैसे पहले आप बहुत ज़्यादा उनको फॉलो किया करते थे, हर चीज़ का आपको एक क्यूरोसिटी रहती थी, तो सडनली यू विल फील लाइक कि आपकी लाइफ जो है वो नॉर्मल ट्रैक पे आ गई है। ठीक है, अवेकनिंग के बाद से जितनी सारी चीज़ें आप लोगों ने अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में फेस किया, सडनली यू विल फील लाइक कि आप एक तरह से जो है अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में आ चुके हो। ठीक है, अब यहाँ पे रूटीन लाइफ से मीनिंग ये नहीं है कि 3D वाली डिस्टॉर्टेड लाइफ जो आप पहले जीते थे, नॉट दैट टाइप ऑफ अ लाइफ, इट्स अ बैलेंस लाइफ। ठीक है, आप इंजॉय भी कर रहे हो 3D की लाइफ, आप अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हो। जैसा कि जब आप जर्नी में थे, अवेकनिंग के प्रोसेस में थे, या थोड़ा असेंशन के जब स्टार्टिंग इनिशियल स्टेजेस पे आप थे, तब आप एक सडन आपको सडन नहीं, आपको एक जो है हर टाइम एक बेचैनी रहती थी, या एनर्जीज या मूड स्विंग्स रहते थे, एनर्जीज़ का शिफ्टिंग रहता था बहुत ज़्यादा। वैसा अब नहीं है। सडनली यू विल फील लाइक देयर इज़ एन शिफ्ट इन योर एनर्जी। अच्छा, थर्ड थिंग बताती हूँ। बहुत सारे लोग जिनको कि रिसेंटली कम्युनिकेशन आया था, ठीक है, पिछले कुछ महीनों में कम्युनिकेशन आया था, या उनको रिकन्सिलेशन हुआ था, या फिर उनका ट्विन लौट के आया था, एंड दिस टाइम ऑल्सो दे रहे अवे। ठीक है, वो भाग गए हैं फिर से। लेकिन 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 यहाँ पे एक बात है। अब इस बार जब वो भागे हैं तो वो आपको किसी भी तरह का ड्रेन आउट करके नहीं भागे हैं। जो पहले आपको एक फील होता था ना कि लाइक चीटेड टाइप फील होता था कि इट्स लाइक फीलिंग ऑफ बीइंग चीटेड ना, तो वो वाली इस बार इस टाइम आपको नहीं है। ठीक है, इस टाइम मैस्कुलिन ने इस टाइम भी रन किया। ठीक है, बट वो आपको बिल्कुल भी आपका एनर्जी ड्रेन करके, आपसे कुछ लेके, आपको एक वो लुटा हुआ फीलिंग देके, लुटा पिटा फीलिंग देके नहीं गए हैं। ठीक है, आफ्टर दे उनके चले जाने के बाद अगर वो रन भी कर गए हैं आपसे, उसके बावजूद भी आप ना बहुत बैलेंस, और एक आपके अंदर फीलिंग है लेट इट बी वाली। ठीक है, आप ना, आपका सरेंडर का नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर ये भी हुआ है, मैं आपको बताती हूँ, आपको एक इंटरनल नोइंग है कि ये भी अगर हुआ है तो ये आपके अच्छे के लिए ही कुछ हुआ है। ठीक है, तो यू विल फील लाइक कि ये जो हुआ है वो अच्छे के लिए ही हुआ है। तो आपको एक ना ऐसी सरेंडर वाली फीलिंग है कि इफ़ दे आर रनिंग अवे फ्रॉम यू, तो फिर ठीक है, लेट इट बी ना। आपको लाइफ के अदर आज जो आपके एस्पेक्ट्स हैं उन पे अब आपका ध्यान जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यही है, आपको ना अब केवल और केवल
जो जर्नी को लेके, जो पर्सन को लेके ऑब्सेशन होता था, अब वो नहीं है। ठीक है, सडनली यू विल फील लाइक वो वाली एनर्जी जा चुके हैं और आपको सडनली यू विल फील लाइक कि आपको लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स पे भी ध्यान देना है। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। ठीक है, आपका सडनली आप फील करेंगे कि जो आपको एक ही आपके ट्विन के लिए, आपके पर्सन के लिए जो आपका फीलिंग था या आपका जो अर्ज था या जो कुछ भी आप कह लीजिए उसको लव था। ठीक है, तो बट सडनली यू विल फील लाइक कि आप सबको ना सोल की तरह देखने लगे हो। ठीक है, सो यू आर डेवलपिंग ए टाइप ऑफ कंपैशन फॉर एवरीवन। ठीक है, आपका हर एक के लिए ना एक कंपैशन डेवलप हो रहा है। आप ये फील करोगे, इवन जो लोग बिल्कुल आपकी कार्मिक एनर्जीज थी या आपके साथ बिल्कुल नेगेटिव एनर्जीज थी, वहाँ पे भी आप फील करोगे कि दे आर, वो काम डाउन हो रही हैं और आपका उनके लिए कंपैशन बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ना ये लस्ट है ना ये कुछ और है। सडनली यू विल फील लाइक कि आपके अंदर एक वो सोल वाला कंपैशन जो होता है ना कि एवरीवन इज़ अ सोल ना, एक सोल लेवल पे तो आपका बनता ही है ना, चाहे कोई कैसा भी है। चलिए 3D में वो कैसा भी बिहेव कर रहे हैं, तो ये वाले फीलिंग्स आप देखेंगे कि सडनली आपके बहुत ज़्यादा सरफेस हो रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा फॉरगिवनेस में आ रहे हो, आप काम एनर्जीज में आ रहे हो, आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपका ट्विन भाग चुका है, मुझे पता है बहुत सारे लोगों का ट्विन रन कर चुका है, लेकिन आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो जितने लोगों को ये पॉइंट जो है वो रेजोनेट कर रहे हैं, अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि दिस इज़ द थिंग कि आपके मैस्कुलिन की अवेकनिंग है एंड वो अवेकनिंग के प्रोसेस की वजह से ही उन्होंने रन किया है। ठीक है, ये आप ड्रेन क्यों नहीं हुए इस बार ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्स के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, अब यूनिवर्स का ये जो है वो प्लान है सो दैट दे कैन गो इनटू योर स्टेप इन इनटू देयर अवेकनिंग ना, वो अपनी अवेकनिंग में स्टेप इन कर सकें, इसके लिए ये ब्रेक दिया गया है। ठीक है, सडनली आप फील कर रहे होंगे कि आपको बहुत ज़्यादा एलओए आप यूज़ कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अच्छी अच्छी चीज़ें। ठीक है, तो आप रिसीविंग मोड में आ रहे हैं धीरे धीरे, तो आप ये सडनली एक फीलिंग आ रही होगी आपको, आप वंडर कर रहे होंगे कि आप बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। उधर आपका मैस्कुलिन रन करके अपनी अवेकनिंग के प्रोसेस में जा चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जितने लोग हैं, जितने ये वीडियो सुन रहे हैं, जितने लोग यहाँ पे लेट इट बी, लेट हिम बी वाले एटीट्यूड में रहेंगे वो फ़ायदे में रहेंगे। एंड जो लोग अभी भी ज़बरदस्ती का चेजिंग एनर्जी में रहेंगे ना, अभी का फ़ायदा देखेंगे, अभी का कम्युनिकेशन देखेंगे, अभी का रिकन्सिलेशन सीख करेंगे, मैं बता रही हूँ वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर देने वाले हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, इफ़ यूनिवर्स इज़ डूइंग दिस टू यू, लेट इट बी। जैसे हो रहा है प्रोसेस उसे होने दीजिए। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गो विद द फ्लो में रहने की। ठीक है, जैसा फ्लो है उसके साथ बहते चलिए। ठीक है, एक्सेप्टेंस में आ जाइए, ये जो कुछ हो रहा है यूनिवर्स आप ही के अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितने लोग जो हैं वो मैंने बताया ना कि लेट इट बी वाले अगर उसमें रहेंगे एटीट्यूड में, तो वो बिल्कुल बिल्कुल तर जाएंगे इस बार। ठीक है, अदरवाइज़ जो हैं आप फिर उन्हीं चेजिंग एनर्जीज़ में बने रहेंगे और ये तो प्रोसेस लाइफ टाइम चल सकता है। आपको भी पता है लोगों की जर्नी सालों सालों से चल रही है। ठीक है, और दे आर रीचिंग नोवेयर। तो ये बातें ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ कमेंट में बता के ज़रूर जाइएगा कि कितने पॉइंट आप लोगों से रेजोनेट हो रहे हैं। एंड अगर सिंपली आपको बहुत ज़्यादा लंबा कमेंट नहीं लिखना तो आप पिछली बार की तरह यस लिख के जा सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।